बोले तो ये अच्छा रहे। आज एपिसोड 4 है सीट टू सक्सेस का, और इसमें मैं आप लोगों को बेसिकली बताना चाहता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। अभी यहाँ पे लाइक ये जो पर्सन है ना, ये गोरा वाला, ये आप हो, ठीक है। और ये मान लो विराट कोहली ही है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये अमिताभ बच्चन है, ये ध्रुव राठी है। आप लोग इसको जानते हैं, यस या नो? बता सकते हो, बोल सकते हो, गौरव भाई या और भी लोग, शुभम भाई, जानते हो ना आप लोग? हाँ सर, जानता हूँ। यस। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप इनको कैसे जानते हो? लाइक विराट कोहली को कैसे जानते हो, उनके नाम से या वो जो काम कर रहे हो उससे जानते हो ना? हाँ। ठीक है। आप लोग बताते रहना, एक्टिव रहना इधर, है ना, ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो। जैसे ध्रुव राठी है, यूट्यूब पे फेमस है, अच्छा कंटेंट बनाते हैं। अमिताभ बच्चन है, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी से आप लोग इसको जानते हो, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पे आप हो, आपको कोई नहीं जानता। समझ लो कि आपको सिर्फ आपके जो गांव में घर में लोग हैं वही जानते, इसके अलावा नहीं जानते। तो बेसिकली पर्सनल ब्रांड का मतलब क्या होता है, इन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है। आज सोचो विराट कोहली का क्रिकेट में पूरा करियर खत्म हो जाए, अगर ये फिर से करियर बनाना चाहे तो बना लेगा, क्योंकि लोग इसको जानता है। अमिताभ बच्चन का ऑलरेडी एक बार करियर डूब गया था, बट इसको लोग जानता था, अगेन इन्होंने कर लिया। आज ध्रुव राठी का चैनल डिलीट हो जाए, अगर वो फिर से स्टार्ट करेगा तो फिर से ग्रो हो जाएगा। तो बेसिकली यही होता है पर्सनल ब्रांडिंग का पावर। तो एटलीस्ट आप किस तरीके से पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे, बढ़िया लेवल से पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे, कैसे लोग आपको जानेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके कुछ की प्रिंसिपल है, अगर आप उसको सही से फॉलो करते हो, इस चीज की 100% श्योरिटी है कि लोग भी आपको जानना शुरू करेंगे, लोग भी आपको पहचानेंगे। किस तरीके से आप अपने यूट्यूब पे, कैसे इंस्टाग्राम पे अपने रील्स को वायरल कर सकते हो और अपना बेस्ट पर्सनल ब्रांड बना सकते हो और अच्छा अर्निंग कर सकते हो। मैं सेकेंड स्लाइड में मूव करता हूं, है ना। पर्सनल ब्रांडिंग बेसिकली आप इन प्लेटफॉर्म्स पे बना सकते हो। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, वेबसाइट है, इसको क्या बोलते हैं, लाइक ट्विटर बोलते हैं ना शायद, हाँ। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से आप पर्सनल ब्रांड बनाओगे, है ना। एंड यहाँ पे आप हो, तो ये इसी प्लेटफॉर्म पे आपको ना पर्सनल ब्रांड बनाना है। वो कैसे बनाओगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे पर्सनल ब्रांड बनाना बहुत ही सिंपल है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, वर्क करते हो, कंसिस्टेंट लगे रहते हो तब, नहीं तो सिंपल नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली यू कैन सी, दिस इज द माई इंस्टा आईडी, आप देख सकते हो ये मेरा इंस्टा आईडी है, और यहाँ पे मैं कंटेंट डालता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंस्टा पे कंटेंट बना रहे हो और इंस्टा पे पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, तो पहला चीज जो होता है दैट इज योर बायो। आपका जो है ये बायो होता है, तो आपको ना बायो को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखना है, ठीक है। बायो को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके रखना है। हु आर यू, आप हो कौन। आपको ना बायो में ये लिखना है, लेट सपोज मैं कौन हूँ भाई, मैं सेल्स कोच हूँ, बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट हूँ। तो मैं बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज देता हूँ, सेल्स से रिलेटेड नॉलेज देता हूँ, तो मैं अपने बारे में लिखा हूँ यहाँ पे। योर आइडेंटिटी, लाइक आप कोच हो, क्रिएटर हो, या एफिलिएट मेंटर हो, एनीथिंग कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना है कि भाई साहब आप हो कौन, है ना। व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो। सेल्स, मार्केटिंग और कैश स्टडी इन 60 सेकेंड। मैं बेसिकली सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, तो मैं ये चीज मेंशन कर रहा हूं। तो सेम थिंग, आप क्या करते हो, आपको वो चीज लिखनी है। लेट सपोज आप ना लोगों का हेल्प करते हो अर्निंग करने में, तो आप लिख सकते हो आई हेल्प यंगर्स टू बिल्ड साइड हसल, है ना। आप युवाओं को या हाउसवाइफ को, एनीथिंग एल्स, लोगों को आप ये हेल्प करते हो कि किस तरीके से वो ऑनलाइन अर्निंग कर सके, है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो, है ना। और थर्ड इज, लोग आपको फॉलो करेंगे क्यों, है ना। लोग आपको फॉलो करेंगे क्यों, हो सकता है आपको ना लाइक आप गाइडेंस दे रहे हो, कुछ इनकम की, कुछ क्लियरिटी, ये यहाँ पे पूरा एकदम क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे आप बेसिकली सीटीए दे सकते हो, डीएम में, डीएम क्लोज टू गेट फ्री स्क्रिप्ट। अब मान लो मैं सेल से रिलेटेड नॉलेज देता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, डीएम क्लोज टू गेट फ्री स्क्रिप्ट, है ना। तो मैं फ्री स्क्रिप्ट से रिलेटेड, जैसे मेरे को कोई क्लोज लिखेगा पर्सनली मैसेज में, तो मैं उसको फ्री स्क्रिप्ट दूंगा। तो अब ये क्या है कि मैं उसको जब फ्री में वैल्यू दे रहा हूं, तो ऑटोमेटिक है लोगों को फ्री में वैल्यू मिलेगा, तो वो मेरे को फॉलो करेंगे। तो सेम थिंग, आप क्या दे सकते हो, आपको ये देखना है। इतना क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके, चलिए।
अब जो है सेकेंड थिंग दैट इज योर हाईलाइट, है ना। यहाँ पे बेसिकली उसी पेज का जो ये है मेरा हाईलाइट, है ना। अगर एक्चुअल में आपको बढ़िया तरीके से प्रोफाइल को बिल्ड करना है तो आपका हाईलाइट बढ़िया रहना चाहिए, हाईलाइट में कवर रहना चाहिए, है ना। तो हाईलाइट में आप बेसिकली इन चीजों से रिलेटेड दे सकते हो, रिजल्ट से रिलेटेड आप दे सकते हो, लाइक एडू एरा में जो भी लोग हैं अभी उनकी अर्निंग हो रही है, तो उससे रिलेटेड ना आप इंफॉर्मेशन को वहां पे दे सकते हो, रिजल्ट से रिलेटेड जिनकी अर्निंग हो रही है एक हाईलाइट वो बना दिए। फैक्ट से रिलेटेड, अब मान लो क्या एडू एरा का क्या क्या बेनिफिट है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाउ टू स्टार्ट, आपके साथ लोग स्टार्ट कैसे करेंगे एडू एरा को, तो आप थर्ड में ये लिख सकते हो। टेस्टिमोनियल्स, यहाँ से लोग जो भी अर्निंग कर रहे हैं या कुछ फीडबैक दिए वो आप टेस्टिमोनियल में लगा रहे हो। डेली स्टोरी, आप अपने लाइफ स्टाइल को शो कर सकते हो या डेली लाइफ को आप एक स्टोरी में मेंशन कर सकते हो। यू आर नॉट हियर टू गो वायरल, यू आर हियर टू बी विजिबल, डेली कंटेंट बिल्ड्स फैमिलियरिटी, फैमिलियरिटी बिल्ड्स सेल्स। अब देखो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब आप कंटेंट बना के बहुत ही वायरल हो जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, नहीं। आप एक बिजनेस पर्सन हो, आपको यहाँ पे बिजनेस करना है, तो आपको दिखना है। लोग आपके साथ स्टार्ट क्यों करेंगे वर्क, उसको ट्रस्ट होगा तभी। आप मेरे साथ क्यों आए हो, क्योंकि आपको लगा दिस इज द राइट पर्सन, ये पर्सन मेरे को गाइड कर सकता है, सिखा सकता है ग्रो करने में। तो आपको जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे खुद को दिखाना होता है, विजिबल करना होता है, जितना ज्यादा आप सोशल मीडिया पे दिखोगे, जितना ज्यादा कंटेंट आप डालोगे, वहां से आपके पास उतना ज्यादा लीड्स आएगी, उतनी ज्यादा क्लोजिंग होगी। डेली कंटेंट, डेली विजिबिलिटी, डेली ट्रस्ट। आप जितना कंटेंट डालते हो डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे लोग आपको देखते हैं और डेली लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। सो आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्रिएट करना है, ज्यादा से ज्यादा दिखना है, लोगों को ट्रस्ट होगा। और स्टोरी पे तो आपको डेली बेसिस पे वर्क करना ही करना है, उससे और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होती है। तो बेसिकली इस तरीके से अभी मैं आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट होती है और उस पर कैसे आप वर्क कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई साहब आपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो उस पे अब काम क्या करना है, अपलोड क्या करना है, उसको बोलते हैं बेसिकली कंटेंट क्रिएशन। अपन नॉर्मल भाषा में इसको समझ सकते हैं कि वीडियो अपलोड करना, पोस्ट अपलोड करना, उसी को बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन। व्हाई कंटेंट इज योर सेल्स इंजन, यहाँ पे इंजन का पिक्चर अपलोड है, इसका मतलब ये कुछ और नहीं समझ लेना। बेसिकली अगर आप कंटेंट अपलोड करते हो ना ज्यादा से ज्यादा, तो आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, बढ़िया पैसा कमा सकते हो, क्योंकि लोगों को ना उस पर ट्रस्ट होता है। आप सोचो कि अभी मेरे नियर बाय में कोई पर्सन है, आप जो भी लोग हैं यहाँ पे कोई मेरे को नहीं जानते, लेकिन आप मेरे वीडियोज मीटिंग देख के या मेरे से बात करके आपको ट्रस्ट होती है, क्योंकि मैं आपके सामने दिख रहा हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। देन सेम थिंग आपको ना ये चीजें बिल्ड करनी है ना। पीपल बाय फ्रॉम दोज दे ट्रस्ट, बट ट्रस्ट इज बिल्ड इन डीएम्स। आप किसी को डीएम करके सोचोगे कि क्लोजिंग कर दे, नहीं होगा। बेसिकली लोग आपको जब देखते हैं तब जाके उनको लगता है कि दिस इज द राइट पर्सन, एंड वो आपके साथ वर्क शुरू करते हैं। जैसे ही लोग आपको देखता है, ज्यादा से ज्यादा देखता है, तो उसको उसको ऐसा लगता है कि टीचिंग समथिंग वैल्यूबल, ये कुछ वैल्यू दे रहा है अपने कंटेंट में। आपको ना रोज वैल्यू देना है अपने कंटेंट में। शेयरिंग योर जर्नी, अब जरूरी नहीं है कि आप अर्निंग करो तो ही चीजें डालो, नहीं। अभी आपकी बिगनिंग लेवल है, आप कुछ आप नहीं भी करे हो अर्निंग, उसको भी उस जर्नी को वहां पे दिखाओ। लोगों को लगना चाहिए कि आप जो है ना रियल हो, है ना, उसके तरह हो, है ना। रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स, हो सकता है आपको ना बहुत सारे हेड कमेंट भी मिले अगर शुरू में आप वर्क कर रहे हो, है ना। तो उसमें हेड कमेंट भी बोले आपके नेवर या नियर बाय के लोग बोले कि बेकार की चीजों में पड़े हो, है ना। तो उसको नजरअंदाज करना है। अब सिंपल सी बात समझो कि आज 2 साल बाद 4 साल बाद अगर आप कुछ नहीं बने ना, तो वही लोग कहेंगे आपको निकम्मा निठल्ला। लेकिन अभी जब आप शुरू करे हो वर्क को, तो कुछ बन जाते हो ना, तो वही लोग कहेंगे कि यार ये तो कुछ कर लेता। शोइंग अप कंसिस्टेंटली, है ना, जितना ज्यादा आप शो कर सकते हो। यार यहाँ पे टाइम का लिमिट आ रहा है, इतना क्लियर है, एक बार बता दो मेरे को यार चैट में। जी सर। ओके ओके। इसमें सर जितने भी कंटेंट यस सर। बनाएंगे उसी के हिसाब से तो हमारा वो होगा ना। जितना ज्यादा आप कंटेंट बना सकते हो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी। तो उसी पे मतलब है कि ये जितना ज्यादा कॉन्टेक्ट बनाओगे उतना ज्यादा वो होगा, ग्रो होगा। ग्रो होगा, आपके पास लीड्स आएगी, उतनी ज्यादा अर्निंग होगी, ठीक है। ठीक है। ओके। उसके बाद है
कंटेंट इक्वल ट्रस्ट एट अ स्केल। आपका जो कंटेंट है ना वो बेसिकली ट्रस्ट स्केल है, लोगों को उस पर भरोसा होता है ना। अब मान लो कि आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर है और आपसे वो डायरेक्ट बात करे, एक मतलब बता रहा हूँ, डायरेक्ट वो बात करे, उसका कुछ प्रोडक्ट है, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, परफ्यूम हो गया, और आपको बोले कि भाई बाय कर लो, मेरा प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी की है, आप बिना सोचे समझे ज्यादा बाय कर लोगे। तो बेसिकली यही होता है कंटेंट का, जो कि आप वैल्यू देके बढ़िया से बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू सर्च कंटेंट, है ना। क्योंकि सर वो चीज, क्या। क्योंकि सर हाँ, क्योंकि वो चीज हमने हम पे हमें ट्रस्ट होता है ना उस पे कि ये होगा वो होगा। यस, ट्रस्ट होता है, तो वही ट्रस्ट आपके ऑडियंस को भी आप पे होना चाहिए। हाँ लेकिन वो जी सर, ट्रस्ट। क्योंकि जब हम, कंटिन्यू। आप बोलिए सर, पहले आप बोलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जितना ज्यादा कंटेंट डालते हो, लोग आपको देखते हैं, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाओ, बहुत अच्छी लाइटिंग हो, बहुत अच्छा सेटअप हो। लोगों को क्या है, उसको अर्निंग करना है, आप उसको अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक आपके साथ इनरोल कर लेंगे, है ना। जी सर, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, जितनी कॉन्फिडेंट वीडियो होगी उतने ज्यादा कॉन्टेक्ट बने, है ना। यस यस, यू आर राइट। तो अब बेसिकली आपको क्या करना है कंटेंट सर्च करने के लिए, लाइक अगर आपको इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है, तो अब क्या क्या करोगे। अब मैं आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करते हो तो आपको ना कभी कंटेंट की कमी पड़ेगी, ना कभी लीड्स की कमी आएगी, ना कभी सेल्स की कमी आएगी, और जब सेल्स आ रही है तो ऑटोमेटिक आपकी अर्निंग होते रहेगी, है ना। योर डेली लर्निंग, आप जो भी चीजें सीख रहे हो यहाँ से, आपको ना उसी से रिलेटेड यूट्यूब पे कंटेंट बना देना है। लेट सपोज कोई बड़ा चीज, लाइक अभी मैं मीटिंग ले रहा हूँ, तो आप मीटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें सीखें, उसको, उसका वीडियो बना के आप यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। प्लेटफॉर्म कोर्स लर्निंग, कोर्स से जो भी आप सीख रहे हो, कोर्स से जो भी आप सीख रहे हो, आप कोर्स देखना, उसमें कैनवा मास्टरी बहुत तगड़ा तगड़ा कोर्स है। 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस जो बंदे का है ना मार्केट में, ऐसे लोगों से मैं कोर्स बनवाया हूँ, बहुत पैसे लगाए हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप सीखते हो लाइव, तो उनका जो भी कोर्स देखते हो, ठीक है, तो उसको क्या करना है, सीख के अपने यूट्यूब पे अपलोड करना है। उससे आपके पास फॉलोअर्स भी आएंगे, कमेंट भी आएंगे, और आपके चैनल मोनिटाइज भी होंगे। और कैसे कम टाइम में ग्रो करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब मान लो कि एडो एरा से आप वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पे एडो एरा के सारे लोग भी आपको, आपके चैनल को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का शेयर करेंगे, है ना। वो कैसे होगी, जब आप अपलोड करोगे तब, है ना। लाइव ट्रेनिंग्स, लाइव सर हमें, ट्रेनिंग, एक हेलो। सेकेंड, लाइव जी ट्रेनिंग से सर। जो भी, अभी मैं कंटिन्यू करने दो फिर बोलना आप। लाइव ट्रेनिंग से जो भी चीजें सीख रहे हो, है ना, उसके बाद वो चीजें भी आप वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो यूट्यूब पे। चाहे अगर आप उसको 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर इंस्टा पे डालना चाहते हो तो वहां पे डालो, लेकिन मेरा बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि आप लोग ना यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा आओ, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दिखाओ। यूट्यूब से जो पर्सन आ गया ना, अगर 1,000 लोग यूट्यूब से आए, और उसमें से पता है 300 से 400 लोग आपके साथ बिजनेस शुरू कर सकता है, लेकिन 1,000 लोग अगर इंस्टाग्राम से आए ना, तो वहां पे 40 से 50 लोग, 100 लोग हाईली आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहो, यहाँ से एक बेनिफिट है, वॉच टाइम भी बढ़ेगा, मोनिटाइज भी होगा, उधर से भी पैसा आएगा, प्लस इधर से भी पैसा आएगा। लर्निंग प्लस इंप्लीमेंटेशन, जो भी आप सीख रहे हो, आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ना रिजल्ट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ एपिसोड है मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी आज का जो ये फोर्थ एपिसोड था, दैट इज, पहला था अपने को पर्सनल ब्रांड, आप किस तरीके से इंस्टाग्राम बिल्ड करोगे, हाईलाइट बिल्ड करोगे, और किस तरीके से आप कंटेंट सर्च करोगे, है ना, एंड उस पर क्रिएट करोगे, चीजें हो जाएगी। एक सेकंड मैं ना आप जूम का ये ऑफ कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ।